हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रैंक 1 और रैंक 6 की आंसर कॉपीज़ को। ये आंसर कॉपी आप देख सकते हो। इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन उठाया, इसकी डिटेल्स हम देखेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लोगों का जो डाउट होता है कि इकोनॉमी को कैसे हम मेंशन कर सकते हैं पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में या पेपर 3 की बात कर लें, तो उन सारे पेपर्स की इंटरलिंकिंग कैसे होती है या फिर टॉपिक्स की इंटरलिंकिंग कैसे की जाती है, वो इस क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके पहले हम बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये रैंक 1 है, इनकी ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, और ये रैंक 6 है, इनकी ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। आगे बढ़ते हैं। ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन होने वाला है और इन दोनों ने ही सेम डे एग्ज़ाम दिया था विज़न आईएएस की अभ्यास सीरीज़ का, इसीलिए इनके क्वेश्चंस भी सेम है और इनके आंसर्स उसी क्वेश्चन के होने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, स्टेट द की फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, एडिशनली डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड टू इंडियाज इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ। अब इसमें आप देख सकते हो कि क्लियरली 3 पार्ट दिख रहे हैं हमें। पहला तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करनी है, दूसरा इंडियाज इकोनॉमी की बात करनी है और तीसरा पब्लिक हेल्थ की बात करनी है। ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर सिलेबस हम देखें तो सिलेबस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जीएस पेपर 1 में एक पार्ट होता है इंडियन सोसाइटी, जिसमें हम पब्लिक हेल्थ के पार्ट को रख सकते हैं, और एक पार्ट होता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब ये मेंशन होता है ज्योग्राफी की तरह, इसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं होता कि फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन या इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात हो रही है। तो ये देख सकते हो आप, ये एक टॉपिक होता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें बाकी सारे फैक्टर्स को हम डालेंगे, जैसे कि इंडिया के इकोनॉमी को वो कैसे ग्रो कर रही है, वो कैसे ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रही है, इंडिया के पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रही है। तो अभी आंसर देखते हैं कैसे इन दोनों ने अप्रोच किया। तो वही बेसिक सी अप्रोच है, इंट्रो दिया दोनों ने ही। इनके इंट्रो में इन्होंने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की बात कही है, इनके इंट्रो में इन्होंने फार्मेसी ऑफ साउथ की बात कही है। अब इन दोनों में कौन सही है वो तो क्लियरली हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो कॉइन होते रहते हैं। तो किसी ने कह दिया फार्मेसी ऑफ साउथ, किसी ने कह दिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जेनरिक मेडिसिन का। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करते हैं, ये वाले पार्ट पे जो ग्रोथ का पार्ट है। यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, सेम इन्होंने भी किया है, ये ग्रोथ का पार्ट इन्होंने दिखाया है। अब इसमें दिक्कत रैंक 6 के आंसर में कहाँ है? ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हैं इनके, ये क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। वहीं पे अगर रैंक 1 की बात करें तो इनके चारों पॉइंट जो हैं वो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करते हैं। ये चाहिए तो आप पॉइंट्स को पढ़ सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, और कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद का पार्ट जो देखेंगे आप, तो यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो कि होने वाला एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कोविड पैंडेमिक से रिलेटेड, और गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट होता है उससे रिलेटेड। यहाँ पे अगर बता ही देता हूँ मैं कि यहाँ पे इन्होंने स्किल्ड लेबर की बात की है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात की है, कैपिटल अवेलेबिलिटी की बात की है, और रॉ मटेरियल्स की बात की है। तो इस तरीके से दोनों ने आंसर किया। ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट थे, ये क्यों नहीं इससे रिलेटेड थे? इसमें क्लियरली पूछा गया है कि ग्रोथ के फैक्टर्स क्या हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। इन्होंने ह्यूज पॉपुलेशन बताया और उनके पुअर हेल्थ आउटकम्स की बात कही है। ये एक फैक्टर नहीं हो सकता उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। आप कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये ग्रोथ का फैक्टर नहीं है। सिमिलरली इन्होंने सेकेंड पॉइंट में पुअर सैनिटेशन बताया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जो ग्रोथ के फैक्टर को नहीं दर्शाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है वो अननेसेसरी लगे मुझे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये वाले पार्ट को टारगेट करेंगे दोनों। इंडियाज़ इकोनॉमी में सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का, और पब्लिक हेल्थ में क्या है, तो ये दोनों ही यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अलग अलग प्रेजेंटेशन है दोनों का। अब रैंक 1 की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि वो जो पॉइंट्स होते हैं वो गिन के देते हैं, तो 3 से 4 पॉइंट से ज़्यादा ये बढ़ते नहीं जल्दी। अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट मैक्स होंगे, या तो फिर अगर कंपेयर करना है, जैसे यहाँ पे 2 टॉपिक्स की बात करनी है, पहला तो इंडियाज़ इकोनॉमी की और दूसरा पब्लिक हेल्थ की, तो यहाँ पे ये 3-3 पॉइंट देंगे। और यहाँ पे क्लियरली खाली फैक्टर्स की बात करनी थी पहले पार्ट में, तो यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। और ये इनका काफ़ी आंसर्स में मैंने देखा है कि ये पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ इनका पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं दिखता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या कुछ बात की है इन्होंने।
रैंक 1 की एक चीज़ ये देख ली हमने, एक चीज़ ये स्टार बनाया मैंने, ये इनका बहुत अच्छा होता है कि ये सारे फैक्टर्स इन्होंने बता दिए कि ग्रोथ के ये फैक्टर्स हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये डाल देंगे या एक ऐसी चीज़ डाल देंगे कि हाउएवर ये भी चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस भी हैं, और उसके बाद फिर चैलेंजेस हैं ठीक है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसके साथ ये सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि आंसर को कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया इन्होंने। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्टली हेडिंग्स डाली हैं और सेकंड हेडिंग डाल के ये कंपैरिजन के फॉर्म में दिखा दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। 2 पॉइंट इनके यही है कि इकोनॉमी में ग्रोथ करता है, ये जीडीपी में ग्रोथ करता है, जॉब प्रोवाइड करता है, और रॉ मटेरियल का एक पॉइंट दिया, ये थोड़ा सा वेग लगा। फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए एग्जाम्पल वगैरह के साथ, और यहाँ पे आखिरी में आके कंक्लूड किया है। यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए तो इकोनॉमी के पार्ट में इन्होंने वही एक्सपोर्ट वगैरह की बात की है, गवर्नमेंट के स्कीम्स की बात की है, और एफडीआईज की बात की है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है, वही मतलब बेसिक से पॉइंट्स दिए हैं। पब्लिक हेल्थ में भी बात करें तो वही सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे एक्सेस मिलता है मेडिसिन का, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी का एक ट्रायंगल बनाया इन्होंने। फिर उसके बाद सोशल हेल्थ की बात की है, और ये मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं इसके कि कैसे ये यूटिलाइज कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड को। तो इतने सारे पॉइंट इन्होंने दिए हैं और आखिरी में इन्होंने भी कंक्लूड किया है। अब कंक्लूजन देखिए बहुत मैटर नहीं करता। आपसे लोग कहेंगे कि इंट्रो और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। कंक्लूजन और इंट्रो जितना बेसिक आप रखोगे उतना बढ़िया होता है, और ये थ्रू आउट काफ़ी टॉपर्स ने ये चीज़ कही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आप ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो या फिर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूंगा।